नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरु में। और आज वीडियो गुरु में हम लोग बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क की। तो टाइम एंड वर्क का भी हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट समझा था। आज उन्हीं पर बेस कुछ सवाल देखेंगे ताकि जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और लाते हैं सबसे पहला सवाल आप सभी के सामने। तो सबसे पहला सवाल ये रहा, यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है ए कैन डू 1/3 वर्क इन 12 days। अब क्या कहा गया, बात समझिएगा। ए एक तिहाई काम, कितना काम? एक तिहाई काम कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में। तो आपके दिमाग में क्या आया कि अगर एक तिहाई काम 12 दिन में होगा तो एक काम कितने दिन में होगा? एक काम आपका 12 डिवाइड बाय 1 और 3 ऊपर, इतने दिन में होना चाहिए। यानी कि एक काम ए अकेले 36 दिन में कर सकता है। एक काम अकेले ए 36 दिन में कर सकता है। अब इसको जल्दी करने का तरीका क्या है? जल्दी करने का तरीका यह है कि अगर ए एक तिहाई काम 12 दिन में कर रहा है तो आप 12 ऐसे लिखिए और जितना भी पार्ट ऑफ वर्क है उसे उल्टा करके लिख दीजिए। क्या करें? जितना भी पार्ट ऑफ वर्क है उसे उल्टा कर दीजिए। यानी ये हो जाएगा 3/1, यानी ए पूरा काम 36 दिन में। वेयर एज बी कैन डू 1/4 वर्क इन सेम टाइम। यानी क्या कहा जा रहा है? बी एक चौथाई काम उतने ही समय में कर रहा है, यानी 12 दिन में ये 1/4 काम कर रहा है। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 12 इंटू 1/4 का उल्टा 4/1, यानी कि 48 डेज। यानी कि 48 डेज। आप इसका एलसीएम ले लीजिए। 36 और 48 का एलसीएम कितना होगा? 36 और 48 का एलसीएम अगर आप लेने जाए, या अगर आप देखो एक और अप्रोच क्या है, पहले एलसीएम वाला से आसान आपको क्या लगेगा, एक अप्रोच ये भी है कि अगर दोनों मिलकर करते हैं तो कितने दिन में काम कर सकते हैं। आप कहेंगे 36 इंटू 48 डिवाइड बाय 36 प्लस 48। 36 प्लस 48 कितना हो जाएगा? 84, है ना? 84। और इसका आपको क्या चाहिए? 7/8 काम। कितना? 7/8 काम। तो आपने कहा इंटू 7/8, यही पूछा जा रहा है। आपने क्या किया? ए की वैल्यू निकली, बी की वैल्यू निकली, ए प्लस बी निकाला, डिवाइड बाय 84 किया, इंटू 7/8 कर दिया। अब देखिए यहां पे आपका कितना हो जाएगा। यहां पे आपने देखा 7 से 84, 7 से 84 कितनी बार जाएगा? 12 बार। 12 से 36 कितनी बार चला जाएगा? 3 बार। 8 से 84 कितनी बार चला जाएगा? 6 बार। 3 इंटू 6 18, आंसर आ गया। 3 इंटू 6 18, आंसर आ गया। यानी ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। अब एलसीएम वाले मेथड से देख लेते हैं। तो यहां पे हमारा ए कितना निकला था? 36 डेज। बी निकला था हमारा 48 डेज। अब एलसीएम निकालने जाएंगे हम लोग इनका। एलसीएम कितना हो जाएगा? 36 48 96 144 कितना हो जाएगा? 144। 36 से 144 जाएगा 4 बार, 48 से जाएगा 3 बार। अब देखो दोनों मिलकर काम करना है और कितना काम करना है? 144 का 7/8 भाग काम करना है। 144 का 7/8, यही तो कह रहे इतना ही काम करना है हमें। तो 144 का 7/8 करना है। दोनों मिलकर कितना काम करते हैं? 8 और 3 7। तो आपको पता है 7 से 7 कैंसिल। 144 डिवाइड बाय 8, 8 से ये चला गया एक बार, कितना बचा? 8 1 8 बचा 6, 64 18। तो आंसर तब भी आपका क्या आएगा? 80। चाहे आप एलसीएम मेथड लगा लो, चाहे सिंपली ए और बी की वैल्यू निकालने के बाद ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाओ और उसका 7/8 भाग निकाल लो। उसका 7/8 भाग निकाल लो। कंडीशन क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल भी बहुत प्यारा सा सवाल है। क्या कहा जा रहा है? ए कैन कंप्लीट 2/5 वर्क इन 4 days। ए किसी काम का 4 दिनों में 2/5 कार्य पूरा कर सकता है। पूरा कर सकता है 2/5 कार्य, यानी पूरा काम कितने दिन में करेगा? 4 इंटू 5/2, 2/5 है उल्टा करके, तो 2 से 2 बार 10 दिन। अब कह रहे हैं वेयर एज कैन बी कैन कंप्लीट half of the work in twice of the time taken by A to finish the work। अब क्या कहा जा रहा है? ए इस काम को कितने दिन में फिनिश कर रहा है? 10 दिन में।
तो बी क्या कर रहा है, ए के द्वारा इस काम के दुगना, क्या कह रहा है, बी कैन कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क इन ट्वाइस ऑफ द टाइम टेकन बाय ए टू फिनिश द वर्क। यानी बी आधा काम 20 दिन में कर रहा है, ए के द्वारा लिए गए दिन के दुगने में कर रहा है। बी आधा काम ए के द्वारा लिए गए दिनों के दुगने दिनों में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा बी, पूरा काम करेगा 20 इंटू 2/1 यानी 40 दिन में। यही कहा जा रहा है। पहले हमने क्या निकाला, पहले हमने निकाला ए अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, तो हमें पता चला 4 इंटू 5/2, ए अकेले इस काम को 10 दिन में करेगा। अब क्या कहा जा रहा है, जो बी है वो आधा काम इसके लिए गए दुगने दिनों के दुगने दिनों में पूरा करता है, यानी बी अकेले पूरा काम कितने दिन में करेगा, 20 इंटू 2/1 यानी 40 दिन में। अब क्या कह रहे हैं, इन हाउ मेनी डेज दे कैन टुगेदर फिनिश द वर्क। अब ये दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, फिर से वही फॉर्मूला लगा लो, 40 इंटू 10 डिवाइड बाय 40 प्लस 10 50, है ना। ए प्लस बी इक्वल टू ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। 0 से 0, 5 से 8 बार, 8 आंसर आ गया, ऑप्शन थर्ड। वरना आप एलसीएम लेके भी कर सकते थे, ए 10 दिन में, बी 20 दिन 40 दिन में, एलसीएम लिया 40 आ गया, 10 से 4 बार, 40 से 1 बार, 40 इंटू 40 डिवाइड बाय 4 प्लस 1 5, 5 से 40 चला गया 8 बार, आंसर आपका आ गया ऑप्शन थर्ड ए। तो कोई भी आपका एक तरीका आप अप्लाई कर लीजिए, आंसर वही आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है ए कैन डू 1/4 ऑफ द वर्क इन 12 डेज, यानी ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, 12 इंटू 4/1 यानी 48 डेज। फिर कह रहा है बी कैन डू 40% ऑफ द वर्क। 40% का मतलब क्या होता है, 2/5। 40% का मतलब क्या होता है, 2/5, यानी बी कितने दिन में करेगा, 40% ऑफ द वर्क इन 16 डेज। तो 2/5 का हमने क्या किया, उल्टा लिख दिया 5/2। कैसे, क्योंकि हमें पता है इस 40% का मतलब होता है 2/5। ठीक, तो 2 से ये चला जाएगा 8 बार, 8 इंटू 5 40 आ गया। फिर कह रहे सी कैन डू 3/4 ऑफ द वर्क इन 27 डेज, तो सी 27 इंटू 4/3, 3 से 9 बार 36 दिन। डी कैन डू 66.667, 66.667 का मतलब क्या होता है, 2/3, 66.667 का मतलब 2/3। तो डी पूरा काम कितने दिन में करेगा, 32 डेज में इतना कर रहा है, तो 2/3 का मतलब 3/2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 से ये कितनी बार, 16, 16 इंटू 3 48। अब कह रहे हैं हु विल कंप्लीट द वर्क फर्स्ट, सबसे पहले काम कौन कंप्लीट करेगा, तो जो सबसे कम दिन ले रहा है, सबसे कम दिन कौन ले रहा है, सी सबसे कम दिन ले रहा है, तो आंसर हमारा हो गया ऑप्शन थर्ड सी। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन थर्ड सी। क्लियर है इतनी बात। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, ए कैन बिल्ड अ वॉल इन 40 डेज। ए किसी दीवार को 40 दिन में बना सकता है, बी कैन बिल्ड इट इन 40 डेज, जबकि बी से ये 60 दिन और बी से 40 दिन। विद द हेल्प ऑफ सी दे बिल्ड द वॉल इन 8 डेज। ये 3 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये काम कितने दिन में हो जा रहा है, 8 दिन में। अगर 3 लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो काम कितने दिन में हो जा रहा है, 8 दिन में। ठीक है, देन सी अलोन कैन बिल्ड द वॉल इन। अब सी अकेले इस दीवार को कितने दिन में बना सकता है, तो हमें पता है 60 40 8 का एलसीएम हो जाएगा 120। ठीक है, 60 से 120 कितनी बार जाएगा, 2 बार। 40 से कितनी बार जाएगा, 3 बार। 8 से कितनी बार जाएगा, 15 बार। तो हमें क्या पता चला, जब ये तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो 15 काम हो जाता है। इसमें से ए के द्वारा किया गया काम कितना है, 2, बी के द्वारा किया गया काम कितना है, 3। अगर सी के द्वारा किया गया काम x मान लिया जाए, तो आपको पता चला 2 + 3 + x 15 के बराबर है, तो x की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 15 - 5 10 के बराबर। यानी x की कार्यक्षमता 10 है,
सी की कार्यक्षमता 10 हो गई। अगर सी की कार्यक्षमता 10 है तो 120 काम कितने दिन में करेगा? 12 दिन में। तो 12 यानी ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्या किया हमने? वर्क एफिशिएंसी निकाली। ए की वर्क एफिशिएंसी 2 थी, बी की वर्क एफिशिएंसी 3 थी, ए प्लस बी प्लस सी तीनों की वर्क एफिशिएंसी 15 थी। हमें पता है ए प्लस बी प्लस सी की वर्क एफिशिएंसी अगर 15 है, ए की 2 बी की 3, तो 2 प्लस 3 5। 15 में से 5 काम इन दोनों ने मिलकर करा। 15 में से 5 काम, 2 प्लस 3 5 काम किसने किया? ए और बी ने। तो 15 में से 5 हट गया, बचा हुआ 10 काम कौन कर रहा होगा? सी। 15 में से 5 हट गया जो ए और बी का काम है, तो बचा हुआ 10 काम कौन कर रहा होगा? सी। तो 120 काम कितने दिन में करेगा? 120 डिवाइड बाय 10 12 डेज में करेगा। चलिए इतनी बात क्लियर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल भी बहुत प्यारा सा सवाल है, सेम पिछले जैसा ही सवाल है, थोड़ा सा अगर आप लॉजिक लगाएंगे तो जल्दी हो जाएगा। यहां पे कह रहे हैं ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज। ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है। बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज। बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। दे बोथ स्टार्टेड द वर्क टुगेदर विथ सी। अब ये दोनों सी के साथ काम को स्टार्ट करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, एंड फिनिश द वर्क इन 4 डेज, और काम को 4 दिन में खत्म कर देते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय सी टू फिनिश द वर्क अलोन। अब आपको क्या करना है? फिर से वही कंडीशन, 8 12 4 का एलसीएम लेंगे तो 24, 8 से 3 बार, 12 से 2 बार, 4 से 6 बार। यानी आपको पता है ये तीनों मिलकर 6 काम करते हैं, जिसमें से ए का काम 3 और बी का काम 2 है। यानी इस 6 में से अगर मैं ए और बी का काम हटा दूं तो बचेगा जो काम वो कौन कर रहा होगा? सी। यानी सी एक काम करता है। तो 24 काम कितने दिन में करेगा? 24 काम डिवाइड बाय 1 24 डेज। तो आंसर यहां पे आपका कितना आ जाएगा? 24 डेज। ऑप्शन थर्ड 24 डेज इज द राइट आंसर। ऑप्शन थर्ड 24 डेज इज द राइट आंसर। चलिए तो इतनी बात क्लियर हो गई। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है आप सभी के लिए। अगला सवाल कह रहा है ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 4 डेज। ए किसी काम को 4 दिन में कर सकता है। विथ हेल्प ऑफ सी ही विल टेक 1 डे लेस देन टू फिनिश द वर्क। अच्छा, अगर सी इसके साथ काम करे, ए प्लस सी अगर काम करें, तो ये 1 दिन कम लेता है काम को फिनिश करने में। 1 दिन कम लेता है काम को फिनिश करने में, यानी 3 दिन लेगा, है ना। इफ बी एंड सी बोथ हेल्प ए देन द वर्क विल बी फिनिश इन 2 डेज। यानी कह रहे हैं ए के साथ अगर बी और सी तीनों लोग काम करें तो काम 2 दिन में पूरा हो जाता है। ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय बी एंड सी टुगेदर टू फिनिश द वर्क। बी और सी के द्वारा लिए गए दिनों एक साथ इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे? तो आपके दिमाग में आया एलसीएम ले लो, 4 3 2, एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। 4 से 3 बार, 3 से 4 बार, 2 से 6 बार। अब आपके दिमाग में क्या बात आई कि अगर मैं बात करूं यहां पे, तो ए की कार्यक्षमता मेरे पास 3 है और ए प्लस सी की कार्यक्षमता मेरे पास 4 है। तो 4 में से अगर 3 हटा दूं तो बचा हुआ 1 आपकी किसकी कार्यक्षमता हो जाएगी? सी की। इसी प्रकार से ए प्लस बी प्लस सी की कार्यक्षमता कितनी है? 2। अगर मैं ये कह रहा हूं 6, अगर मैं यहां पे क्या करूं, ए प्लस सी की कार्यक्षमता हटा दूं तो मेरे पास किसकी कार्यक्षमता बचेगी? बी की। यानी 6 में से 4 हटा दिया, 2। ठीक है। या फिर सीधे सीधे, क्योंकि मुझे बी प्लस सी की चाहिए, अब मैंने देखो सी निकाला 1, बी का निकाला 2, तो बी प्लस सी आ रहा है 3, बी प्लस सी आ रहा है 3। या मैं एक लॉजिक क्या लगा सकता था, ए प्लस बी प्लस सी में से, ए प्लस बी प्लस सी में से ए का काम हटा दूं, यानी कि 6 में से 3 हटा दूं, 3 तब भी आएगा। कोई भी एक अप्रोच आप ले लीजिए, बात वही रहेगी। और 12 डिवाइड बाय 3, आंसर आपका 4 आ जाएगा। आंसर आपका क्या आ जाएगा? 4। ठीक है। या अगर आप चाहते तो ए प्लस सी वाला स्टेटमेंट ही यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ए अकेले काम कर रहा है 4 दिन में, बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर रहा है? 2 दिन में। तो आप सिर्फ इन्हीं दोनों का इस्तेमाल करते तो भी आंसर आ जाता। 4 और 2 का एलसीएम 4,
4 से एक बार, 2 से 2 बार, यानी इनमें से एक काम ये कर रहे हैं, एक काम ये कर रहा है, तो 4 डिवाइड बाय 1, 4 आंसर आ गया। सही है। ये तो अप्रोच हो गई जब सवाल आएगा, लेकिन यहां पे अगर आप चाहते तो सिर्फ देखकर आंसर बता सकते थे। कैसे? देखो, ए अकेले जितने दिन में कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, 3 लोग मिलकर उस काम को उसके आधे दिन में कर रहे हैं, उसके आधे दिन में, यानी कार्य क्षमता अगर दुगनी हुई होगी तभी क्या हुआ होगा, डेज हाफ हुए होंगे। डेज हाफ हो गए यानी वर्क एफिशिएंसी दुगनी हो गई। अब ए की वर्क एफिशिएंसी अगर जो भी थी तो ये भी उतनी ही होगी। ए की जितनी वर्क एफिशिएंसी होगी बी प्लस सी की मिलाकर उतनी ही वर्क एफिशिएंसी होगी, हमें पता चल गया। तो यानी जितने दिन में ए ने काम किया होगा उतने ही दिन में बी प्लस सी ने मिलकर काम किया होगा। ठीक है ना? क्या लॉजिक लगाया, सोचो। ए का अगर अकेले 4 दिन में, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलाकर 2 दिन में, यानी 4 का आधा हो गया, 4 का हाफ हो गया। अगर दिन हाफ हो रहे हैं तो एफिशिएंसी दुगनी होनी चाहिए। एफिशिएंसी दुगनी होने का मतलब क्या है, अगर ए की एफिशिएंसी 1 थी तो ए बी प्लस सी की भी एफिशिएंसी 1 होनी चाहिए, यानी जितने दिन में ए काम कर रहा था बी प्लस सी भी मिलकर उतने ही दिन में काम करेंगे। ये बैक ऑफ द माइंड अगर आपके चल रहा है ये प्रोसेस, तो आप ये सवाल का आंसर से क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही बता देते, 4 हो जाता, कोई पेन चलाने की जरूरत नहीं होती। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है ए कैन डू अ वर्क इन 18 डेज। ए किसी काम को 18 दिन में करता है, वेयर एज बी कैन डू द सेम वर्क इन 24 डेज, जबकि बी उसी काम को 24 दिन में करता है। दे बोथ स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 6 डे ए लेफ्ट द वर्क। इन दोनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया। तो 18 और 24 का एलसीएम आपने लिया, 18 और 24 का एलसीएम हो जाएगा 72, 18 से 72 जाएगा 4 टाइम्स, 24 से 72 जाएगा 3 टाइम्स, 24 इंटू 3 72, 18 4 जा 72। ठीक है। आप कह रहे हैं दे बोथ स्टार्टेड द वर्क। अब इन दोनों ने एक साथ काम स्टार्ट किया। अब एक साथ काम स्टार्ट किया तो 4 + 3 7 काम करने शुरू किया, बट आफ्टर 6 डेज, यानी ये 7 काम ये 6 दिन तक करते रहे, 7 काम ये 6 दिन तक करते रहे। द नंबर ए लेफ्ट द वर्क। अब ए काम छोड़कर चला गया, अब ए काम नहीं कर रहा है, यानी बाकी दिन कौन काम कर रहा होगा, बी। बी कितने दिन काम करता है हमें नहीं पता, तो हमने मान लिया बी x दिन तक काम करता है। ठीक है। द नंबर ऑफ डेज बी विल टेक टू फिनिश द कंप्लीट रिमेनिंग जॉब। तो ये x डेज ले रहा है, बट बी अकेले बचा हुआ काम करने में, और ऐसा करने पर 72 पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। 7 इंटू 6 कुछ काम हुआ, फिर 3 इंटू एक्स कुछ काम हुआ, टोटल मिला के 72 काम हो गया। तो यहां पे आपने देखा x की वैल्यू हो जाएगी 72 माइनस का 42। 42 कैसे आया, 4 इंटू 6 42 होता है, तो इससे इस तरफ जाएगा, इक्वल की अपोजिट साइड, साइन चेंज हो जाएगा। डिवाइड बाय 3, मल्टीप्लाई में है, इक्वल के अपोजिट साइड में जाएगा तो बदल जाएगा। तो यहां से आपका कितना बचा, 30 डिवाइड बाय 3, आंसर आपका आ गया 10। यानी सी बचा हुआ काम कितने दिन में कर लेगा, सी बचा हुआ काम आपका 10 दिन में कर लेगा। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है ए एंड बी कैन कंप्लीट अ जॉब इन 28 डेज टुगेदर। ए और बी मिलकर अकेले किसी काम को 28 दिन में कर सकते हैं। ठीक है। ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 40 डेज। ए अकेले इस काम को कितने दिन में कर सकता है, 40 दिन में कर सकता है। बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर फॉर 16 डेज। अब पहले हमें क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। तो 28 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 28 और 40 का एलसीएम हो जाएगा 280। 28 से 10 बार, 40 से 7 बार। अब देखो मुझे क्या पता चला, ए प्लस बी मिलकर 10 काम करते हैं, जबकि ए अकेले 7 काम करता है। तो बी अकेले कितना काम करेगा, बी अकेले काम करेगा 10 माइनस 7 3। 10 में से 7 काम ए का, बचा हुआ 3 काम बी का। ठीक है। बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर फॉर 16 डेज। दोनों ने मिलकर 16 दिन तक काम किया, यानी 16 इंटू 10 काम हो गया, 16 इंटू 10 काम हो गया। फिर कह रहे द नंबर ऑफ डेज बी विल टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग जॉब। यानी ए काम छोड़कर चला गया, ए अलोन कैन बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर फॉर 16 डेज एंड देन बी ए लेफ्ट।
ए लेफ्ट यानी ये चला गया। अब बचा हुआ काम कौन कर रहा है? बी। कितने काम करता है बी एक दिन में? 3 काम करता है। कैसे निकाला था? दोनों मिलकर 10, ए अकेले 7, 10 माइनस 7 3 इंटू एक्स। 3 काम कर रहा है बी, एक्स दिन होता तो पूरा काम कितना हो जाता है? तो पूरा 280 काम हो जाता है। तो x की वैल्यू फिर निकाल लो, तो 280 माइनस 160, 160 6 इंटू 10 160 इक्वल के उस साइड जाएगा, डिवाइड बाय 3। तो ये कितना हो जाएगा? 120 डिवाइड बाय 3। आंसर आपका आ जाएगा 40। आंसर आपका कितना आ जाएगा? 40। यानी ऑप्शन सेकंड 40 इज द राइट आंसर। ऑप्शन सेकंड 40 इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है आप सभी के लिए। अगला सवाल क्या कह रहा है? ए एंड बी ईच वर्किंग अलोन कैन डू अ वर्क इन 16 एंड 24 डेज। ए और बी अकेले काम करते हैं तो किसी काम को 16 दिन और 24 दिन में कर सकते हैं। क्लियर? दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट बी लेफ्ट आफ्टर सम टाइम। अच्छा, अब इनने एक साथ काम स्टार्ट किया तो हमने क्या किया? 16 इंटू और 24 का एलसीएम लिया। 16 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 16 और 24 का एलसीएम आपका हो जाएगा 48। 16 से ये कितनी बार चला जाएगा? 16 से ये चला जाएगा 3 टाइम्स। 16 से ये कितनी बार चला जाएगा? 3 बार। और 24 से ये कितनी बार चला जाएगा? 2 बार। 24 से कितनी बार चला जाएगा? 2 बार। अब ये कह रहे हैं कि इन दोनों ने काम स्टार्ट किया कुछ दिन तक, तो हमने कहा 3 + 2 5। 3 + 2 5 काम हुआ। कुछ दिन तक किया, हमें नहीं पता कितने दिन तक किया, हमने कहा x दिन तक किया। 3 + 2 5 काम x दिन तक किया। फिर कह रहे हैं ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 6 डेज, और उसके बाद बी चला गया, बी नहीं आया तो बचा हुआ काम किसने किया? ए ने किया। और कितने दिन तक किया? 6 दिन तक। तो पूरा 48 काम कंप्लीट हो गया। पूरा 48 काम कंप्लीट हो गया। अब आपसे कहा जा रहा है बी कितने दिन बाद गया था काम छोड़कर? एक्स दिन बाद गया। एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 48 माइनस 18 डिवाइड बाय 5, यानी 30 डिवाइड बाय 5। आंसर आपका आ गया 6। यानी 6 दिन तक ए प्लस बी ने काम किया, उसके बाद ए काम छोड़कर बी काम छोड़कर चला गया, तो आपका आंसर कितना आ गया? ऑप्शन सेकंड 6। आपका आंसर क्या आ गया? ऑप्शन सेकंड 6। चलिए, तो इतनी बात क्लियर है? मजा आ रहा है? बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? कैसे कैसे अप्लाई करना है, कहां पे क्या चीज अप्लाई करनी है, अभी तक क्लियर हो रहा होगा मेरा मानना है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब अगला सवाल आपके लिए बहुत ही मजेदार सा सवाल है, इसे देखिए कैसे करेंगे। अभी तक 2-2 लोगों का केस चल रहा था, अब 3 लोगों का केस आ गया इसी तरीके का। यहां पे कह रहे हैं ए बी सी कैन डू अ वर्क इन 16, ए 16 डेज, बी 20 डेज एंड सी 24 डेज। ठीक है, दे ऑल स्टार्टेड द वर्क टुगेदर। अब देखो 16, 20, 24 का एलसीएम ले लेते हैं। 16, 20, 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 16 इंटू 5 80 इंटू 3 240 हो जाएगा। देखो एलसीएम कैसे निकाला मैंने देखा, 16 2 की हाईएस्ट पावर 16 है, 5 की हाईएस्ट पावर 5 और 3 की हाईएस्ट पावर 3। तो 16 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 80। 80 इंटू 3 आपका कितना हो जाएगा? 240। तो अब यहां से आप चाहो तो कैलकुलेशन भी जल्दी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या हो जाएगा, 16 से 240 कितनी बार जाता है? 15। 16 इंटू 15 240। 20 से कितनी बार जाएगा? 20 से आपका चला जाएगा 12 बार। 24 से कितनी बार जाएगा? 10 बार। क्लियर? ये हमारे पास डेटा आ गया। फिर कह रहे हैं दे ऑल स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, ये सब मिलकर एक साथ काम स्टार्ट करते हैं, बट आफ्टर 4 डेज ए लीव द वर्क। अब इन तीनों ने मिलकर एक साथ काम स्टार्ट किया, तो 15 12 27, 27 और 10 37, 15 + 12 27, 27 + 10 37। तो हमें क्या पता चला? इन तीनों ने मिलकर काम किया 37। कितने दिन तक? 4 दिन तक। ठीक है, 4 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। 4 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। अब क्या कह रहे हैं? एंड फॉर लास्ट 7 डेज बी डू नॉट कम फॉर वर्क। अब क्या है? आखिरी 7 दिन बी काम पे नहीं आया, ए काम छोड़कर चला गया है, बी काम पर आखिरी 7 दिन नहीं आ रहा है, यानी आखिरी के 7 दिन कौन काम करेगा? आखिरी के 7 दिन अकेले सी काम करेगा।
ठीक है, इन हाउ मेनी डेज द वर्क इज फिनिश। अब हमें नहीं पता, लेकिन ए के जाने के बाद कुछ दिन ऐसा होगा जहां बी और सी साथ में काम कर रहे होंगे। आखिरी 7 दिन नहीं तो बी नहीं आ रहा है काम करने, मतलब उन 7 दिन से पहले कुछ टाइम ऐसा होगा जहां पे बी काम कर रहा होगा। तो बी और सी अगर काम कर रहे हैं एक साथ, बी और सी मिलकर काम कर रहे हैं कुछ दिन एक साथ, तो कितना काम हो जाएगा, 22 काम हो जाएगा। हमने माना x दिन तक इनने काम किया, x दिन तक काम किया तो 240 काम पूरा हो गया, x दिन तक काम किया तो 240 काम पूरा हो गया। अब आपने यहां पे देखा तो यहां पे 22x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 240 माइनस का 70 माइनस 4 7 28, 2 कैरी, 4 3 12, 2 कैरी था 148, तो ये आपका 148 और 270 हो जाएगा 218, मतलब 22 आ गया। 22 इक्वल टू 22x इक्वल टू 22, x की वैल्यू आ गई 1, x की वैल्यू आ गई 1। तो हमें क्या पता चला, तीनों ने मिलकर a प्लस बी प्लस सी, तीनों ने मिलकर 4 दिन तक काम किया। फिर b प्लस सी ने काम किया, जब ये दोनों काम करते हैं तो 1 दिन काम करते हैं। फिर सी ने अकेले काम किया और सी ने अकेले 7 दिन काम किया। तो काम कितने दिन में पूरा हुआ, 4 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 7, यानी काम आपका पूरा हो गया 12 दिन में। 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 7 12, या 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 4 12। तो आंसर कितना हो गया, 12 डेज में। यही कह रहे हैं ना, कार्य कितने दिनों में पूरा हो गया था। तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, 4 दिन पहले काम हुआ, फिर 1 दिन काम हुआ, फिर 7 दिन, तो टोटल काम 12 दिन में पूरा हो गया। चलिए, क्लियर है ना सर, बहुत बढ़िया। तो आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज के सेशन में जो आपको कॉन्सेप्चुअल चीजें हमने बताई, जो सवाल बताए, वो आपको मजेदार लगे होंगे, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आज का सेशन आपको पसंद आया है तो वीडियो गुरु के बारे में अपने दोस्तों को जरूर बताएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। पर अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योरसेल्फ।